भाई मार्वल लिटरली आग मूत रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा। इन लोगों ने इस सैन डिएगो कॉमिक कॉन में काफी कुछ बढ़िया रिवील किया है, जिसके साथ यहाँ पे एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर 2 भी दिखाया गया, जो कि फोकस करता है डॉक्टर डूम पे। तो चलिए सभी चीजों पे जरा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सभी एमसी मूवीज की क्लिप्स हमें दिखाई गई, बट जो बात इसमें अलग थी वो थी टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन ना दिखाते हुए टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को दिखाना, जिसके इतने टाइम से लीक्स आ रहे हैं कि ये एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाया जाएगा एक्स-मेन से फाइट करते हुए। तो अब ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म समझो कि डूम्सडे में हमें ये वाला स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाला है। और अगर स्पाइडरमैन की बात हुई है तो यहाँ जॉन बर्नथॉल आए और रिवील की गई एक एक्सक्लूसिव फुटेज ब्रांड न्यू डे की, जिसमें दिखाया कि पनिशर स्पाइडरमैन के साथ रेडी है हल्क से फाइट करने के लिए, और वो पूरी एक मशीन गन लेके आया हल्क को मारने के लिए। जिसके बाद विजन क्वेस्ट के बारे में बात हुई, और ये वही सेम बातें हैं जो मैंने पहले भी कवर की हुई है, जैसे कि इसकी रिलीज इसी साल 14 अक्टूबर को होगी, और ये शो वांडा विजन की स्टोरी को अपने इस सीजन के साथ एंड करेगा। मतलब पहला सीजन वांडा विजन था, सेकंड आ गया था ऑल लॉन्ग, एंड थर्ड ये विजन क्वेस्ट होगा, जिसमें रिटर्न करने वाले हैं टोनी स्टार्क के सारे एआई असिस्टेंट्स के साथ दी अल्ट्रॉन अपनी ह्यूमन फॉर्म्स में। जिसके बाद यहाँ 2028 की 2 मेजर एंड अनएक्सपेक्टेड मूवीज अनाउंस की गई। हाँ, अनएक्सपेक्टेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं था कि ये लोग रायन गॉसलिंग को एज घोस्ट राइडर अनाउंस कर देंगे। मतलब ये रूमर्स आज से 4 साल पहले 2022 में आए थे कि रायन गॉसलिंग घोस्ट राइडर की मूवी करने वाले हैं, बट आज देखो बंदा सामने खड़ा है, वो भी इस मूवी के डायरेक्टर शॉन लेवी के साथ, जिन्होंने डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसी और भी ऑसम मूवीज को डायरेक्ट किया है। एंड अब ये पूरी चीज कंफर्म करती है उन क्लिप्स को जो कुछ टाइम पहले लीक हुई थी कि घोस्ट राइडर हमें डूम्सडे में देखने को मिल सकता है। तो हाँ, अब ये चीज हो सकती है। और सेकंड मूवी की बात करें तो ये है ब्लैक पैंथर 3, जो कि एक न्यू ब्लैक पैंथर को सेटअप करेगी, और अब इसको प्ले करने वाले हैं डेविड जॉनसन। एंड ये और कोई नहीं बल्कि किंग तचाला का लड़का तचाला सेकंड होने वाला है। मतलब कि हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद एक बड़ा टाइम जंप दिखाया जाएगा, एंड ये रिलीज होगी 15 दिसंबर 2028 को। जिसके बाद बताया गया एंड गेम री रिलीज का न्यू टाइटल, जो कि है एवेंजर्स एंड गेम एनकोर, और इसमें लगभग 7 मिनट की क्लिप्स ऐड किए गए हैं, जो कि इसको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगी एवेंजर्स डूम्सडे से। एंड ये रिलीज होगी इसी साल 25 सितंबर को। उसके बाद सबसे पहले रिवील हुआ कि पैगी कार्टर इसमें होने वाली है। मतलब ये कंफर्म तो था, बट अब ये ऑफिशियल हो गया। फिर आरडीजे ने अपने डॉक्टर डूम वाले एक्शन में बोला कि इतना प्यार दिया आप सभी ने, पर अब आपको डिसाइड करना होगा कि आप गुड साइड हो या फिर डूम की साइड। एंड फिर आनी शुरू हुई डूम्सडे की फुल कास्ट। मतलब यहाँ मेन थॉर को छोड़कर सभी लोग थे। और भाई यहाँ इन लोगों ने एवेंजर्स और एक्समैन टीम के 2 प्रॉपर अलग अलग स्टेज बनाए हुए थे। एंड इसके बाद सरप्राइजिंगली यहाँ ऑडियंस के बीच नजर आए हमारे डेडपूल एके रायन रेनॉल्ड्स, जो कि अपने न्यू एक्स फोर्स वाले डेडपूल सूट में थे। और ऐसा नहीं हुआ कि ये खुद पब्लिक के बीच में से निकल के आया, नहीं, इसको प्रॉपर हमारे डॉक्टर डूम ने पॉइंट आउट किया और बोला कि हाँ भाई तेरे दिमाग में क्या चल रहा है तू बता। तो फिर इन्होंने पॉल यानी एंटमैन से पूछा कि थॉर क्यों नहीं आया और वो क्यों रो रहा था। अब जिनको नहीं पता तो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी से ये सवाल आया था कि टीवी की क्लिप्स में थॉर डेडपूल को गोद में लेकर क्यों रो रहा था। जिसके बाद इसने बोला कि तुमने डूम्सडे की शूटिंग शुरू कब की और अब क्या रीशूट्स और कुछ बाकी है जिसमें कुछ हो सकता हो। मतलब आप समझ रहे हो, वो अपने कैमियो की बात कर रहा है, बट हम सभी को पता है कि इसको लेके जितने भी लीक्स थे वो भी रियल है। डेडपूल भी समहाउ डूम्सडे में कैमियो देने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रायन ने अपने इंस्टा हैंडल पर ब्रांड न्यू डे के लीक्स को टीज करते हुए ये स्टोरी डाली एंड लिखा #जीनपूल। अब इसका क्या मतलब निकलता है वो तो हमें 30 तारीख को पता लग ही जाएगा। बट अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक एवेंजर्स डूम्सडे के सेकंड ट्रेलर की, जिसको कुछ लोगों ने लीक भी कर दिया है, बट एज यूजुअल बहुत ही बेकार क्वालिटी में लीक हुआ है। बट जितना इसमें पता चल रहा है उतना मैं बता देता हूँ। तो ये शुरू होता है डूम कैसल के अंदर से, डॉक्टर डूम अपनी थ्रोन पर बैठा है और सीन शिफ्ट होता है बैक्स्टर बिल्डिंग में, जहाँ सारी टीम्स एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, वकांडन्स हर टीम से बनते मौजूद हैं। एंड सू स्टॉर्म बोल रही है विक्टर हमेशा से रूम का सबसे स्मार्टेस्ट बंदा रहा है, वो अलग था, वो दिल का अच्छा था, लेकिन उसके जो करीबी थे वो उससे छीन लिए गए। मुझे पता था कि वो थोड़ा खोया खोया रहता है, बट ये नहीं पता था कि वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। और ये सब इसकी बात सुन रहे हैं एंड लगभग सबकी फटी पड़ी है, जिसमें एक हाथ टूटा मैग्नीटो है, गैम्बिट है, स्टीव रॉजर्स है, थॉर है, सांग-ची, यूएस एजेंट और बकी एंड अंबाकू है, जो कि स्पेसिफिक इस फ्रेम में शो हो रहे हैं। एंड मिलता है डूम कैसल का एक और सीन, जहाँ ये फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर वाली पेंटिंग लगी है एक बड़े से साइज के साथ एक बड़ी सी वॉल पे, और डूम सामने ऐसे ही खड़ा अपना ऑरा फार्म कर रहा है। और इससे ये कंफर्म होता है कि इस पोस्टर में जो लेडी और बच्चा है वो उसकी वाइफ एंड चाइल्ड थे, जिनको खो देने की बात यहाँ पे चल रही है। एंड एक एरिया का ऊपर से सीन मिलता है जहाँ से लिटरली सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। और रीड को हम देखता है डॉक्टर डूम का कॉलर पकड़े हुए, वो उससे पूछता है कि विक्टर क्या तुमने ये सब किया, जहाँ से इसके मास्क का क्लोजअप शॉट मिलता है। एंड फिर से ये सभी लोग अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ दिखाए जाते हैं। स्कॉट लैंग अपनी बेटी के साथ, जॉनी स्टॉर्म अपने नेफ्यू के साथ। हाँ, ये फर्स्ट ट्रेलर वाले सीन में जॉनी सू को नहीं बल्कि अपने भांजे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को गले लगा रहा है। जिसके बाद प्रोफेसर एक्स मैग्नीटो के साथ, जिस सीन में मैग्नीटो ने अपना हेलमेट भी डाला हुआ है, और स्टीव रॉजर्स अपने बेटे के साथ एंड थॉर अपनी बेटी लव के साथ। और इसके तुरंत बाद लोकी का सेम सीन फर्स्ट ट्रेलर से। एंड शूरी के साथ खड़े हैं घोस्ट और मे बी न्यू फैल्कन। एंड अब आता मनी शॉट, साइक्लॉप्स एक्सपेंशन के गार्डन में फाइट करके नीचे गिरा हुआ है
और सुपरमैन की तरह फ्लाई करके लैंड करता है डॉक्टर डूम और रीड के सवाल की विक्टर क्या तुमने ये सब किया का जवाब देता है। तुम सभी ने चुराई हुई जिंदगियां जी हैं और अब समय आ चुका है कि तुम उसे वापस करो। रीड उससे दोबारा चिल्ला के पूछता है क्या तुमने ये सब किया। एंड सीन शिफ्ट होता है ये बैटल ग्राउंड पर जहाँ डॉक्टर डूम ने सुपरमैन एंट्री करी है एंड इधर से थॉर भी आ चुका है। और अब आता है ये सीन, थॉर फुल पावर से स्टॉर्म ब्रेकर से इस पे अटैक करता है एंड डॉक्टर डूम इसे अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से रोक देता है। जहाँ ये अटैक करते हुए थॉर की लाइन है डूम के लिए, कसम खा के बता रहा हूँ तू मेरे से भीख मांगेगा हेल जाने के लिए इससे पहले कि मैं तुझे वहां भेजूं। और इतने में डूम सिर्फ अपनी 2 उंगलियों के झटके से इसको दूर फेंक मारता है, जिसके बाद ब्लैक स्क्रीन होती है एंड डॉक्टर डूम बोलता है हेल आंसर्स टू मी, यानी कि जहां तू मुझे भेजने की बात कर रहा है वो जगह मेरे नीचे काम करती है, मुझे आंसर करती है। मतलब भाई डायलॉग्स भी इस मूवी के टॉप नॉच होने वाले हैं। और शो होता है एक्स मेंशन के गार्डन बैटल वाला सीन जो अभी कुछ टाइम पहले लीक हुआ था, जिसमें डॉक्टर डूम और फार्म करते हुए स्लोली वॉक कर रहा है एंड अपने दोनों हाथों को थोड़ा उठाकर अपने मैजिक एंड स्पेल से रिवाइव कर दे रहा है सारे डिस्ट्रॉय हुए सेंटिनल्स को। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में जॉन स्नो के सामने व्हाइट वॉकर्स के लीडर ने सारी डेड बॉडीज को रिवाइव कर दिया था, मतलब ऑरा अल्ट्रा प्रो मैक्स। जहां ये ट्रेलर एवेंजर्स के लोगो एंड डूम्सडे के काउंटडाउन के साथ खत्म होता है। और भाई क्या सैन डिएगो कॉमिक कॉन था, मतलब मजा आया। और इसमें खास बात ये थी कि इस बारी केविन फाइगे ने उतने ही पैर फैलाए जितने की इनकी चादर थी, मतलब ज्यादा लॉन्ग टर्म अनाउंसमेंट ना करते हुए सिर्फ 2028 तक का मैटर ही कंफर्म कर दिया, जो कि एक सही डिसीजन था। नहीं तो अगर इनकी हिस्ट्री निकाल के देखें तो भाई कहाँ है ब्लेड मूवी। खैर छोड़ो, मैं तो ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे कोई सुन ही लेगा मेरी। तो ये वीडियो पसंद आई तो करो लाइक शेयर एंड चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।